इंसानी हकूक़ की तंजीमें तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा की हो या कोई और हो। अगर ये लोग एग्जिस्ट करते तो आज जो ईरान में हो रहा है क्या वो होता? क्या गज़ा में बंदे मारे जा रहे हैं, बच्चे, औरतें, मर्द, ख़वातीन, बूढ़े, इस रमज़ान शरीफ में भी बमबारी की जा रही है, कैसा अमल होता कि ये लोग उनको रोक पाते? क्या लबनान में इनको ख़वातीन बच्चे मरते नज़र नहीं आ रहे? सर ये वन साइडेड होके चल रहे हैं, बात साफ़ है। इनको अफ़गानिस्तान में तो नज़र आता है, वहाँ पे कोई छोटी सी चीज़ भी हो जाए तो ये जानबूझ के उसको हाईलाइट इतना बड़ा करते हैं कि लगता है क़यामत आ गई। अब सेम वाक़या ईरान में हो, गज़ा में हो, लबनान में हो, इनको नज़र ही नहीं आता। ये इनकी दोहरी पॉलिसी है उन ममालिक के साथ जहाँ पर मुसलमान सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मुझे बताएं, अफ़गानिस्तान में ख़वातीन की जो तालीम है वो बंद है, वो लोग काम नहीं कर सकती, वो लोग बाहर नहीं जा सकती। इन तंजीमों को क्या ये कुछ नज़र नहीं आता? वहाँ पे अभी ये कुछ दिन पहले की वीडियो है कि जिसके अंदर बच्चियों को मारा जा रहा है कि वो बाहर क्यों नहीं कर रही हैं, सामान क्यों लेके जा रही हैं। भाई जिसका बाप बेचारा है ही नहीं, जिसका भाई नहीं है, वो ख़वातीन क्या करें? क्या उनके लिए अलग कानून है? ऐसा नहीं होता। अक़वाम मुत्तहिदा को अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये एग्जेक्टिव क्लब बन चुका हुआ है। एग्जेक्टिव क्लब इस हवाले से कि ये जितने बड़े मुल्क हैं, ख़ास तौर पर अमरीका है, इसराइल है, इसके अलावा रूस है, या बाकी जो जितने भी बड़े ममालिक हैं वो इनको नज़र आते हैं। बाकी जो रुकन ममालिक हैं, छोटे हैं, वो इनको नज़र नहीं आते। वहाँ पर जो दहशतगर्दी होती है, उसमें मासूम जाने जाती हैं, वो इनको नज़र नहीं आती, उस पर ये कोई वावेला नहीं करते। बल्कि यहाँ तक भी शाहिद मिले हैं कि जो हमारे बलूचिस्तान है या KPK के अंदर जो ये दहशतगर्द हैं, इनको वो इंसान समझती हैं, और जो ये दहशतगर्द जिन लोगों को मार रहे हैं उसको इंसान ही नहीं समझती। उनके लिए निकलती हैं, उनके लिए फंडिंग होती है और बड़े मुजाहरे भी होते हैं। ईरान के अंदर अब अगर आप देख लें, इसी जंग के अंदर एक स्कूल के अंदर अब 150 से ज़ायद यानी 160 से ज़ायद बच्चियाँ, मासूम बच्चियाँ जो तलीम हासिल कर रही थी, उनके ऊपर बम मारे गए हैं, मिसाइल मारे गए हैं, उनको दुनिया से रुखसत कर दिया गया है। तो उसके हवाले से कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि ऊपर जो इनके बड़े हैं जो इनको फंडिंग करते हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। ये तो अपने इंसानी हकूक़ हैं, अपनी अपनी तंजीमें हैं और अपने अपने राइट्स हैं। मैं नहीं समझता कि ये कोई इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, इनको अगर देखा जाए मजमूई तौर पे तो इनको पूरी दुनिया नज़र आती है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे जो है इसी तरह से कत्ल गारत होती है, ताकतवर आगे मार देता है, उस पर बमबारी कर दे, हमला कर दे या जो मर्जी, वहाँ पे इनको नहीं कुछ भी खटकता, ना इनको नज़र आता है, ना ये वहाँ पे एहतजाज करती नज़र आती है, ना कोई और वावेला होता है। सिर्फ़ और सिर्फ जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी तरफ से कुछ हो तो फिर ये फ़ौरन हरकत में आ जाती है। इनको फ़लस्तीन के गज़ा की बच्चियाँ, मासूम बच्चे, इंसान नज़र नहीं आते। वहाँ पे जो है लाखों अफराद को शहीद कर दिया गया और इसराइल की तरफ से किया गया, इसलिए वहाँ बोलती नहीं है, वहाँ खामोशी है, उनकी खबरें नहीं आती। और इस हवाले से देखा जाए तो और कई जगह पे, जैसे आपने मिसाल दी अफ़गानिस्तान की या किसी और जगह की, तो वहाँ पे इनको बहुत कुछ नज़र आता है। तो इसलिए इनको खुदारा अब ये छोड़ देना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो उनका काम था कि वो मुल्क में जो है वो लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करेंगे और इंसानी हकूक़ के लिए काम करेंगे। लेकिन फ़िल वक्त तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ़ गैर मुस्लिम जो हैं उनके वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके जो है उनको फैसिलिटेट करने के लिए, और उनको जो है मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो दूसरे ममालिक, इस्लामी ममालिक से लेकर मेरे ख्याल से वही आगे जो है उन्हें डिलीवर करते होंगे। मुसलमानों के लिए, इंसानियत के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अगर इंसानियत के लिए कुछ कर रहे होते तो अफ़गानिस्तान तो इन्हें नज़र आ रहा है कि जी अफ़गानिस्तान में दादोशुमार ये है, लेकिन जो इसराइल गज़ा में कर रहा है उसके दादोशुमार ये नहीं बताते कि क्या हो रहा है, उनकी फ़लाह के लिए क्या काम हो रहे हैं। सिर्फ ये फॉर्मेलिटी हो रही है, उनको उनका हक़ नहीं दिलवाया जा रहा। एक अरसे से, कई दहाइयों से वो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, उन पर वो जो है इसराइल जो है वो अपना कब्ज़ा कर रहा है, उनको मार रहा है, उनको नस्ल कशी कर रहा है, और जो है उस पर वो कुछ नहीं कर रहे। ये कैसी अक़वाम मुत्तहिदा है, ये कैसी तंजीमें, फलाई तंजीमें हैं जो कि कुछ गिरोह के लिए जो है वो काम है। गिरोह को कहूँगा मैं, इन्हें मुल्क नहीं कहूँगा, ये गिरोह हैं जो कि मुल्क की मईशत को तबाह करने पे और अपना कब्ज़ा और अपने जायदादी कायम करने के लिए जो है वो काम कर रही हैं, और ये तंजीमें जो हैं इनके लिए काम कर रही हैं, इनके पेरोल पर हैं।